अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान अली और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ t प्लस 1/t। वो है जबकि हमारे पास गिवन है t की वैल्यू गिवन है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। हमें फाइंड क्या करना है, t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे हमने क्या कर देनी है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, जो कि t की वैल्यू गिवन है, वो हम t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे। एंड यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि t की वैल्यू पुट कर दें, या तो हम इसको क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो दोनों तरीके सही है, तो 1/t की वैल्यू मिल जाएगी एंड यहाँ पे हम 1/t की वैल्यू पुट कर देंगे एंड t की वैल्यू पुट कर देंगे। देन उसके बाद हम ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट हमने क्या कर दें, वैल्यूज़ पुट कर दें। जैसे यहाँ पे t है, ठीक है, t की जगह मैं क्या कर दूँ, t की वैल्यू पुट कर दूँ, जो कि क्या है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस 1 एक्स, टी की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। दोनों तरीके सही है। ये भी आप क्या कर सकते हैं कि टी की वैल्यू पुट कर दे, देन उसके बाद यही वही सेम ही आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम पहले इसको रेसिप्रोकल करके देखते हैं। टी की वैल्यू हमें पता है, टी किसके इक्वल है, टी इज इक्वल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मीन्स इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर 1 ही है। तो रेसिप्रोकल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 1/t इज इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल करना। यहाँ पे जैसे ये न्यूमरेटर में चला गया एंड ये t डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसी तरह से दोनों साइड से हमने यही करना होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमें क्या मिल गई है, यहाँ पे 1/t की वैल्यू हमें मिल गई, t की वैल्यू गिवन है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है एंड देन उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब जो गिवन कंडीशन है उसमें हमने क्या करना है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिख दूँ मैं, प्लस करना है 1/t। तो 1/t की वैल्यू ये गिवन है हमें, तो 1/t की जगह 1/t की वैल्यू पुट कर दूंगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो एलसीएम क्या आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बता देना हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एलसीएम हमारे पास यही आती है क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। सही, अगर सेम होते तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, जो एलसीएम का फार्मूला है आपको पता ही है, एलसीएम का जो फार्मूला है वो क्या है, कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स है, तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉन कॉमन फैक्टर है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, देन इसके बाद एक तो ये तरीका होता है, सिंपल तरीका समझने के लिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, कि हमने एलसीएम के साथ, ये जो एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, इसको मैं क्या करूँगा, पहले जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड कराऊंगा, एक्स प्लस वाई के साथ डिवाइड कराएंगे। डिनोमिनेटर ये एक जैसी ब्रैकेट एक कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बच जाएगा वो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, या तो एक तरीका ये होता है, या डायरेक्ट आप ये क्या, जैसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हम डायरेक्ट भी समझ जाते हैं कि क्या करना है, इसको इसके साथ कैंसिल कर देना। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये भी तरीका है कि हमने ये समझते हैं कि ये न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब सेम होंगे तो वो डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या इस तरह से करें या बस डायरेक्ट इसी तरह से समझ जाते हैं कि ये कैंसिल हो गया, एक जैसे कैंसिल हो जाते हैं, बाकी जो बच जाए वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई, 2 टाइम एक्स माइनस वाई है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिख दूँ। अब जब सेकंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब माइनस से डिवाइड कराएंगे, तो अब क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से डिवाइड कराऊंगा तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे,
बाकी क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा, जो कि इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या डायरेक्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ऐसे समझ जाए, या फिर ऐसे समझ जाए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये एक्स प्लस वाई इसके साथ मिले, तो एक्स प्लस वाई ही यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों का बेस सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फार्मूला है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि आपको आता ही है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू क्या वाई है, माइनस 2ab, ए की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू बी की वैल्यू वाई है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, प्लस इसका करेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाए। यहाँ पे एक फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई है वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट्स हटा दें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई होगा, अगर माइनस यहाँ पे होती तो ये इन सब जो भी अंदर टर्म्स है सारे टर्म्स की क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा और ये सारे टर्म्स प्लस के होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होती या कोई दूसरा नंबर होता वो मल्टीप्लाई करते तो अंदर वाला जो टर्म है टर्म से सारे चेंज हो जाते हमारे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय करेंगे, डिवाइड कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दूँ। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक्स माइनस 2xy और ये प्लस 2xy, तो माइनस एक्स 2xy एंड प्लस 2xy कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये है, एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का टर्म एक ये है और दूसरा ये वाई स्क्वायर का टर्म है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 मौजूद है, यहाँ पे भी 2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी t प्लस 1/t का, ये आंसर है। अगर t x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई के इक्वल है तो t प्लस 1/t इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।